Good morning everyone. Welcome to Ace Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं एंड टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है. सो आप इसको रेगुलरिटी के साथ एंड इसको कंटिन्यू वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. आपको आईएएस पॉइंट की टीम के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है डेली का करंट अफेयर. इससे आपका जो टाइम है उसको बचाया जाता है. ठीक है, आपके टाइम स्कोर किया जाता है क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स इंडिया में बहुत सारा होता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या कैसे पढ़ना है, सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में ही मैं आपको कवर करा देती हूँ. तो उसके लिए अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपका जो टाइम है वो भी बचेगा. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है. देखिए आज डेट क्या है, आज है 16 मार्च. आप इसको नोट कर लीजिएगा. एक नोटबुक साथ लेके, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठिएगा. तब भी आप मेरी क्लास लेते हैं तो नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठिएगा. ओके, एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. एंड अगर आप हम लोगों को आईएएस पॉइंट के चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं. एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है. मॉर्निंग में आपको न्यूज़पेपर की क्लिपिंग प्रोवाइड कराई जाती हैं. जो भी करंट होता है, मतलब जो भी होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो सारा मटेरियल आपको ऑल मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे आईएएस पॉइंट की टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं लाइक कि अभी जल्दी में यूपी पुलिस वगैरह की वैकेंसी निकलने वाली है तो उसको आपकी ज़रूरत के अनुसार उस चीज़ के ऊपर नोट्स रेडी किया जाता है, हैंड मेकिंग नोट्स, और आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है. तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आईएएस पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं. एंड फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर्स के बारे में. देखिए फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे आपका कि डीएमआरसीसी ने जीता कि एसोचैम का अवार्ड. ठीक है, आपको क्या है कि 10वें जिम्मेदार संगठन जो उत्कृष्टता है तो उसका अवार्ड जीता है 2020-21 का. आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, तो इसमें क्या हुआ कि 1000 करोड़ से अधिक जो ट्रेन ओवर वाली ठीक है अनलिस्टेड है, तो उसमें कंपनियों की श्रेणी के तहत एसोचैम में क्या हुआ क्या है कि 10वें जो जिम्मेदार संगठन है उसका पुरस्कार 2021 और 20 और 21 का जो पुरस्कार है वो प्रथम पुरस्कार इन्हें मिला है. और गौरतलब है कि संगठन प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है वो पर्यावरण शासन और ग्राहक संतुष्टि के लिए, कॉर्पोरेट एंड सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए काफ़ी है. और अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे कि स्वच्छता और जो सुरक्षा है उसके प्रदर्शन पे आधारित मापदंडों को भी किया गया है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी नॉलेज लेवल है. तो आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी. और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इससे रिलेटेड तो आप इसका आंसर बहुत ईजीली दे पाएंगे. चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को कंटिन्यू इसको देखिएगा, कंटिन्यू इसको वॉच करिएगा. ठीक है, चलिए आपको पता है कि सैमसंग ने क्या किया है कि तमिलनाडु में जो कंप्रेसर है उसके लिए प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है. उसमें जो निवेश होगा वो कितना होगा अप्रोक्स कि 1588 करोड़ इसमें निवेश होगा. आपको पता है कि सैमसंग ने मंगलवार को तमिलनाडु में नया इसमें क्या हुआ है कि रेफ्रिजरेटर में प्लांट स्थापित करने के लिए इसमें जो राशि निवेश करी जाएगी उसका जो ऐलान हुआ है 1588 करोड़ की राशि होगी. और जो मुख्यमंत्री जी हैं एमके जी, तो उन्होंने क्या कहा कि उनकी मौजूदगी में चेन्नई में आयोजित जो समारोह है उसकी कंपनी राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं. और बैकॉल जो कंपनी है 22 एकड़ में बनने वाले जो नए प्लांट है उसकी सालाना जो उत्पादन क्षमता होगी वो कितनी होगी, 80 लाख यूनिट की होगी. तो इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. आपको पता है कि इतिहास के पहले टेस्ट मैच बने, मतलब जो कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अभी भी
कायम है। ये यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पुट अप किया गया, एक तरीके से क्वेश्चन भी है। इसके बारे में आपको यहाँ नॉलेज भी दी गई है कि 15 मार्च 1877 से क्या हुआ था कि शुरू हुए थे ये। और ऑस्ट्रेलिया जो चार्ल्स थे उनके द्वारा जो बनाए गए टेस्ट हैं, जैसे कि पारी में किसी बल्लेबाज को रनों में जो सर्वाधिक प्रतिशत हैं रिकॉर्ड उसमें अभी भी कायम है। जैसे कि जो बैनरमैन है तो उनके द्वारा 165 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया में 245 रन, ठीक है। और 67.34% था। वहीं पे अगर बात की जाए वहीं पे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में जेम्स थे, सदरटन, और जो अभी भी जो ड्यू है उसमें कितना होगा कि सबसे उम्रदाज जैसे कि 49 एज, ठीक है, तो 119 दिन के वो खिलाड़ी हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि अभी भी ये जो रिकॉर्ड है वो अभी भी कायम है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखिए IPL 2022 के लिए कुछ न्यू रूल्स आए हैं, वो क्या हैं उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए IPL 2022 में प्रत्येक टीम को हर पारी में 2 विफल, ठीक है, DRS लेने की जो अनुमति है वो होगी। और जो कैच आउट होने पर क्या होगा कि एक नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा। और वहीं अगर फ्रैंचाइजी की बात की जाए, यहाँ पे जो कोविड-19 है, कोविड-19 के चलते जो टीम नहीं उतारने पर अगर BCCI मैच को फिर से शेड्यूल करने की सक्षम नहीं होता है तो वह इस मुद्दे को IPL तकनीकी समिति को भेजेगा, ठीक है। ये इसके कुछ नए रूल्स हैं IPL 2022 के, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए एंड आपको पता भी चल गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि अप्रैल जून 2021 में बेरोज़गारी जो दर थी, मतलब पिछले साल कितनी थी और 20 में घट के वो कितनी हो गई। देखिए तो पिछले साल कितनी दर थी उसकी 2021 में 21 में बेरोज़गारी दर पिछले साल अगर बात की जाए तो 20.8% थी और उससे गिर के 12.6% हो गई, ठीक है, NSO। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी है कार्यकाल में NSO के द्वारा, मतलब उनके अनुसार जो कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और जो उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके लिए बेरोजगार की जो दर है वो अप्रैल जून 2021 में घट के कितनी हो गई, 12.6 रह गई। और NSO के मुताबिक पिछले साल जो इसी अवधि में जो रोजगार थे बेरोजगार, तो उनकी जो दर थी वो 20.8% के अप्रॉक्स थी, ठीक है। और जनवरी मार्च 2021 में इस आयु वर्ग के जो लोग हैं लोगों के लिए बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में कितनी थी, 9.3% थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ऑलमोस्ट आपका जो टुडे करंट अफेयर्स है वो आपके टाइम को बचाते हुए वो मैंने यहाँ आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया है तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, एक भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया है, पूरी न्यूज़ को अच्छे से देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपके आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछें और उसको क्लियर करें अपने डाउट को, उसका आंसर मैं आपको दूंगी। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं 5 क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उसी के ऊपर। हाँ, सो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पता है ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है। हाल ही में एक कॉलेज है जो खबरों में रहा, एक राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज है RIMC, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ये स्थित है। अब हमने ये तो जान लिया सैन्य कॉलेज खबरों में रहा, लेकिन इसको अगर इन डेप्थ में हम जानें तो क्या होगा कि जो ये कॉलेज है इसने अपने 100 साल पूरे कर लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय इंडियन जो मिलिट्री कॉलेज है इसने हाल ही में अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब जो इसका उद्घाटन किया गया था वो प्रिंस वेल्स के द्वारा 1922 में किया गया था, ठीक है। और तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी आपको बताया गया है कि फिडे संस्थान है ये, और यहाँ पे 11 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है कॉलेज।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया, सुनने में भी बहुत मज़ा आया, एंड अब ये हमारे माइंड में फिट हो जाएगा, तब हम ये नॉलेज किसी और को देंगे, तब तो और भी अच्छा फील होगा हम लोगों को। तो इसके लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है, तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको पता है कि खेल महाकुंभ किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक खेल आयोजन है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में आयोजन किया जाता है, लेकिन 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया था, ठीक है। आप इसको हम इन डेप्थ में जानेंगे अभी। आपको पता है कि 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया था, 20 में, क्योंकि काफ़ी कोविड के केसेस थे और उस टाइम पे जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए उस टाइम पे इसका आयोजन नहीं किया गया था। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2010 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 16 खेलों के साथ तो इसकी शुरुआत हुई थी और 10 लाख थे वो प्रतिभागियाँ थे। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है इन डेप्थ में, आप यहाँ पढ़ेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में खेल महाकुंभ को 11वें संस्करण का क्या किया है? उद्घाटन किया है। अब ये आयोजन 2010 में 16 खेलों के साथ इसको शुरुआत की गई थी इसकी शुरुआत। अब 2019 में क्या हुआ था कि इसमें 36 सामान्य खेल हो गए और आपका 26 पैरा स्पोर्ट्स हो गए, इनको बढ़ा दिया गया। कोविड-19 के कारण इसमें क्या हुआ था कि 2022 में खेल महाकुंभ का आयोजन नहीं किया गया था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। सो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इसको भी सुनने में अच्छा लगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमारा इम्पोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मसौदा जारी किया है? तो रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। अब ये क्या होता है? आपको पता है कि रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए यहाँ पे, तो विभाग में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मतलब नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2022 मसौदा इसमें जारी किया है। अगर बात की जाए यहाँ पे वर्तमान की, तो वर्तमान में देश का जो उपयोग होने वाले जो लगभग 80% चिकित्सा उपकरणों का आयात किया जाता है और इस नीति का जो उद्देश्य है वो चिकित्सा उपकरणों के लिए मूल्य आर प्रौद्योगिकी के लिए है। इसका उद्देश्य इसके मामलों में भारत का वैश्विक विनिर्माण करके केंद्र को क्या है, एक बनाना है। तो ये इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या होगा कि जो हमारा 4 क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं वही लेके आती हूँ, उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं लेके आती हूँ। आपको पता है कि द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, तो इसमें क्या है कि हाल ही में खबरों में रहा और ये किस देश में स्थित है ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जिसको भी पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी नॉलेज है, आपको पता है कि कहाँ स्थित है, कौन से देश में स्थित है। तो ये है संयुक्त अरब, ठीक है, अरब में ये अमीरात में स्थित है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है कि दुबई में म्यूजियम द फ्यूचर हाल ही में जनता ने खोला गया था, ये कि जनता के लिए खोला गया था। इसका जो उद्घाटन है वो संयुक्त अरब में हुआ था। जो उपराष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री जी हैं तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और एक साथ मंजिला मतलब स्तंभ रहित जो संरचना है जो आपका 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो इसमें इसका उद्घाटन हुआ। ये कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है? तो ये अरब में है, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलारी, तो ये एक गधे की नस्ल है जो किस भारतीय राज्य की मूल निवासी है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। आपको पता है कि हलारी गुजरात जो सौराष्ट्र है क्षेत्र में पाए जाने वाले जो गधे हैं, गधों की एक नस्ल है जो देश के मतलब देश में इस नस्ल की जो आबादी है वो तेज़ी से घट रही है। मतलब पर डे का देखा जाए तो डिक्रीज ही होती जा रही है वो। और केंद्रीय जो मंत्री हैं, ठीक है, पुरुषोत्तम, तो उसमें क्या होगा कि रूपाला अगर बात की जाए तो हिलारी गधों की जो संरक्षण है उन्हीं के लिए मालधारी या फिर पारंपरिक जो चरवाहे होते हैं, चरवाहों एक वर्ड है जो आप एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ी हैं तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होगी। एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे
और इसके अलावा जो हलारी है, मतलब जो नस्ल है उस गधे की, तो गधों को अगर कहमी और जो बगरी नस्ल के जो बकरियां हैं तो उसके साथ एक पशु मेला भी आयोजित किया जाएगा। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज भी होना चाहिए। तो टुडे करंट अफेयर्स एंड टुडे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। एंड अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया है तो इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड आप इसको कंटिन्यू वॉच कीजिए, रेगुलरिटी के साथ करंट अफेयर्स को पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है आप उसको नोट भी करिए और उसका साथ के साथ रिवीजन भी करते चलें, तो आपका करंट अफेयर कहीं से भी पीछे नहीं रहेगा और आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। सो ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।